प्रॉपर्टी की परचेजिंग एक प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, बट उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो हमारा R&D वर्क है। R&D वर्क जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के अंदर आती है चीज़। रीज़न क्या है ये करने की कि कल को आपने अपनी उस इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करना और आपको उसके ऊपर क्या पे ऑफ होता है या फिर क्या प्रॉफिट आप उसे रिटर्न करते हैं। बारहा हम लोग रिगार्डिंग यूनियन टाउन अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को गाइड कर चुके हैं, उसके पेमेंट प्लान के बारे में, समहाउ वर्बली उसकी लोकेशन और उसकी विसिनिटी के बारे में। लेकिन आज हमारी वीडियो है स्पेशली ऑन एक्चुअल साइट, क्या उसकी सराउंडिंग में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्या फ्यूचर फोरकास्ट है। थ्रू शाहज़ेब भाई हम इंशाल्लाह इस चीज़ को जानेंगे और थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाके सोसाइटी को देखेंगे कि जो लोग आज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या इन फ्यूचर मैक्सिमम बेनिफिट्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो शाहज़ेब भाई जी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन हम गूगल अर्थ जी इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि बताएं कि क्या मेजर प्रोस्पेक्ट है इस सोसाइटी का। ब्रदर खलील भाई, जब आप किसी सोसाइटी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन को सबसे पहले ज़ेरे गौर रखा जाता है, और यूनियन टाउन की लोकेशन ही इसका सबसे बड़ा आप कह लें कि यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो कि इसको आज और आने वाले वक्त में जितना भी आप कह लें अरसा ये रहेगी ऑन ग्राउंड, आपको ये इसकी फैसिलिटी मिलेगी कि इसमें आपको बेहतरी के चांसेस कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। बिकॉज लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे पिछले कोई मैं अगर बात करूँ तो लास्ट जस्ट इतिहाद टाउन फेज़ 1 आया था, अदरवाइज बहुत अरसे से कोई अच्छी प्रोजेक्ट या फिर अच्छी सोसाइटी ने यहाँ पे ज़मीन एक्वायर नहीं की। तो ये इनको एक बड़ा एज है कि सराउंडिंग में डेंसली पॉपुलेशन, जो कि लोग देख सकते हैं हमारे गूगल अर्थ के ये जो इमेज आपको शो हो रही है, चारों तरफ आपको एक डेंसली पॉपुलेशन मिल रही है। जिस तरह कि आप ये देखें, ये सारी सराउंडिंग है, वाबदा टाउन की सारी सराउंडिंग आपको शो हो रही है, ये नशेमन इकबाल है नीचे। तो एक आप कह लें कि पैक्ड एरिया है। अब पैक्ड एरिया के बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन थोड़ी सी इसका लोकेशन मैं एग्जैक्ट उन लोगों के लिए समझा देता हूँ जिनको इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपकी बात कर लूँगा। वो ये कि मोस्टली क्लाइंट पे जब क्लाइंट से बात होती है ना ऑन कॉल, तो वो कहते हैं कि यार हमें ना इसकी लोकेशन गाइड करें, कोई प्रोमिनेंट एरिया के बारे में बात करें। तो जब हम ठोकर की बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग तो उससे वेल अवेयर हैं, कुछ लोग जो इंटरसिटी जो विद इन द सिटी रूट्स चल रहे हैं जिस एरिया के साथ कनेक्ट होते हैं उससे अवेयर हैं। तो आप काइंडली अप्रोच इसकी उस तरह से थोड़ा सा गाइड करें क्लाइंट्स को ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। बिल्कुल ठीक है खलील भाई, इसमें सबसे पहले हम विद इन द सिटी जो आपने अप्रोच की है उसकी बात कर लें तो लैंडमार्क है कि आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जो कि मियां आमिर महमूद साहब की ही यूनिवर्सिटी है, UCP जिसको हम कहते हैं, वो मौजूद है। वो एक बहुत फेमस लैंडमार्क है लाहौर का, जो कि जौहर टाउन में अवेलेबल है। और उसके सामने ही आपको शौकत खानम हॉस्पिटल मिल रहा है, जिससे मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी वेलवेयर नहीं होगा। तो इसकी जो मेन गुजर रही है इसको ख्याबाने जिना कहते हैं, जो कि आपको जौहर टाउन से वाबदा टाउन और फिर आगे वलेंशिया रोड पे कनेक्ट करती है। जब आप ख्याबाने जिना पे सीधा टुवर्ड्स द आप कह लें कि छतरी चौक जा रहे होते हैं या वलेंशिया जा रहे होते हैं, तो आपके वाबदा टाउन के सामने, ये वाबदा टाउन का गेट है, इसके बिल्कुल सामने मेन अब्दुल सत्तार ईदी रोड आती है, जो कि आपको एक तरफ से मोटरवे और ड्राइविंग रोड से कनेक्ट करती है वाबदा टाउन की विसिनिटी को। तो इस रोड पे आपको इस एवेन्यू पे पहले वाबदा टाउन फेज़ 2 मिलता है, फेज़ 1 का हम जिक्र कर चुके हैं, और बिल्कुल साथ सिचुएटेड है आपकी यूनियन टाउन। अब यूनियन टाउन में जो मैं लोकेशन का जिक्र कर चुका हूँ, एक तो इसका ये मेन एवेन्यू है, दूसरा जो मेन एवेन्यू है वो इसको मेरे ख्याल में ज़्यादा अहमियत का हामिल बनाएगा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस एवेन्यू पे जितनी भी सोसाइटीज़ आई हैं हर तरह से कामयाब हुई हैं, और वो मैं कह रहा हूँ पाइन एवेन्यू। पाइन एवेन्यू आपका यहाँ छतरी चौक से स्टार्ट हो जाता है, इस चौक को छतरी चौक कहते हैं, और यहाँ से आपका अंडर पास जो कि अप्रूव्ड हो गया है, मरियम नवाशी साहिबा ने इसका आप कह लें अप्रूवल दे दिया है, किसी भी टाइम इसकी आप प्रोजेक्ट की कह लें कि वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो अंडरपास के थ्रू इस सोसाइटी से आपको एक नई अप्रोच मिलेगी, जो कि पाइन एवेन्यू से आप कह लें कि इसको अप्रोच हासिल है। तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। अगर लेक सिटी और बहरिया टाउन जैसी सोसाइटीज़ की बात करें तो 17 से 18 किलोमीटर इससे डिस्टेंस पे है, ये पहले आ जाती है, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और वहाँ भी आपको यही सेम प्राइजेस मिलती हैं, और प्राइजेस की तरफ हम आएंगे आपके अगले क्वेश्चन, अगर कोई और आप वो करें फिर उसके बाद हम प्राइजेस की बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही शाहज़ेब भाई। अब इसमें जो चीज़ मुझे थोड़ी सी रूट मैप के अकॉर्डिंगली समझ है वो ये कि जो सोसाइटी का इन्होंने 150 फीट रोड प्लान किया, बेसिकली वो आपका मेन पाइन एवेन्यू इन फ्यूचर कंसीडर किया जाएगा, और एक गेटवे बनेगा यहाँ से आपके ट्रैफिक का, ठीक होगा। अच्छा शाहज़ेब भाई, कम्युनिटी का तो आपने जिक्र कर दिया, इसकी सराउंडिंग में थोड़ा सा इसके ब्लॉक के अकॉर्डिंगली इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दें कि अप फ्रंट पे क्या चीज़ ज़्यादा आपके बेहतर है, किन ब्लॉक्स में आप जो है ना ज़्यादा कंसिडरेशन रखते हैं। सेकंड वन,
कैटेगरी, प्लॉट्स कैटेगरीज मैक्सिमम क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करती है? खलील भाई, रोड का मैं थोड़ा सा एक और बात करना चाहूँगा कि पाइन एवेन्यू बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। यहाँ से सोसाइटी के बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड ये पाइन एवेन्यू गुजर रही है 150 फीट, जिस तरह के आप देख सकते हैं, और वापदा टाउन फेज 2 से फिर जाएगी और थ्रू आउट मेन अब्दुल सत्तार ईदी तक तो जा ही रही है। लेकिन इसके बाद भी आपको यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ तक डेवलपमेंट इस रोड की हो चुकी है, जो कि एक्सेस पॉइंट देगी, कनेक्टिविटी देगी एक्सपो सेंटर से, जो कि ये चौक अगर हम बात करें तो अयूब चौक बनता है। तो मेरे ख्याल में इस एवेन्यू ने ही इसकी किस्मत बदलनी है। बात करते हैं अब इसके ब्लॉक्स की तरफ, जो आपने पूछा, तो यहाँ पे 5 ब्लॉक दिए गए हैं यूनियन टाउन की तरफ से, जिसमें ए ब्लॉक है, अल्फाबेटिकली बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, देन आपका ऑपोजिट साइड पे डी ब्लॉक और फिर ई ब्लॉक आ जाता है। ठीक है। अब रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जितना आपको ये स्किन कलर मैप पे शो हो रहा है, ये 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स कटिंग को स्टैंड आउट करेगा। येलो कलर इज फॉर द 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जो कि बहुत ही एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और जो फिर आगे 3 मरला है, 3 मरला भी सिर्फ 32 प्लॉट्स दिए हैं सोसाइटी ने, जो कि ये हैं। और आप कर लें कि इसके अलावा आपके बी ब्लॉक में कुछ सिचुएटेड हैं, ये आप देख सकते हैं, और कुछ ये हैं। और इसके अलावा आपकी 1 केनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग मौजूद है, जो कि सिर्फ 47 प्लॉट्स हैं, जो कि आप ऑरेंजिश कलर में यहाँ पे देख रहे हैं। तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में 10 मरला केनाल और 3 मरला अवेलेबल है, और मेजरली ये सोसाइटी 5 मरले को अकोमोडेट कर रही है। तो एक अच्छी खासी गुंजान आबाद कम्युनिटी बनेगी। एग्जैक्टली। और 5 मरले को क्यों अकोमोडेट करती है खलील भाई, ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है। वो इसलिए कि इस पूरी सराउंडिंग में अगर किसी की सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग या बिल्डर या फिर रोटेशन वाइज आप कह लें कोई प्रोडक्ट है, तो वो अनडाउटेडली 5 मरला है। अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो इसकी एक सराउंडिंग पे पंजाब यूनिवर्सिटी फेज 2 लगता है, एक सराउंडिंग में बैक पे बी ब्लॉक के नशेमन इकबाल लगती है, ऑपोजिट साइड पे इसकी बैक पे अगर हम बात करें तो वापदा टाउन फेज 2, और ई ब्लॉक से अगर हम बात करें तो रिवर व्यू एज सोसाइटी एक है। चारों तरफ से अगर आप इसके रेट्स की कैलकुलेशन लेते हैं और जितना भी ये सराउंडिंग एरिया जिसमें जौहर टाउन भी आप इंक्लूड कर लें, तो आपको 1.25 करोड़ से 2.25 करोड़ का 5 मरला मिलता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू लोकेशन रेट है। जिसमें डेवलपमेंट की मैंने बात क्यों की कि इत्तेहाद टाउन में डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट है इसकी सराउंडिंग में, जिस तरह की इसकी डेवलपमेंट होनी है। तो यहाँ आपको एवरेज रेट 1 करोड़ 30 का मिलता है, जबकि इत्तेहाद टाउन ने यहाँ पे ये वाली लैंड पे प्रीमियर इनक्लेव पिछले साल 1.5 करोड़ रुपए की बुकिंग पे बेचा है। तो बात है कि अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड प्रोजेक्ट है, जो कि इसकी एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब थोड़ा सा हम रेट्स की तरफ खलील भाई बात कर लेते हैं। खलील भाई, रेट्स यहाँ पे 5 मरले के अगर हम ऑकवर्ड लोकेशंस को देखें, जिस तरह कि ये लोकेशन है या फिर बाउंड्रीज हैं, जो कि एक इटसेल्फ इतनी कोई बड़ी कंपैरेटिवली ड्रॉबैक नहीं है, बिकॉज ये सोसाइटीज़ की ही कटिंग और रिहाइश यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ रेट सबसे ज़्यादा लोवेस्ट आपको मिलेगा, जो कि 1-1.5 लाख माइनस से शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे लोकेशंस बेहतर होती रहेंगी वैसे वैसे आपको रेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम एक ब्लॉक को अभी उठा के देखते हैं, जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल बना हुआ है, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है, वो है ई ब्लॉक। अब ई ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो आपको बाउंड्रीज पे 1-1.5 लाख माइनस का रेट मिलता है, और जैसे जैसे आप बेहतर करते रहेंगे, अगर इन जनरल प्लॉट्स की आप बात करें तो आपको कोई इस टाइम 1 लाख ऑन पे आसपास यहाँ पे प्लॉट्स मिल सकते हैं। अगर इन कैटेगरीज कॉर्नर्स की बात करें तो मिनिमम कॉर्नर 1 लाख से 4 लाख पे मिलता है, जो कि आप जैसे जैसे फ्रंट पे आते रहेंगे तो बेहतर होता रहेगा। और सबसे एक्सक्लूसिव लेन्स जो हैं वो इसकी ये फेसिंग पार्क प्लॉट्स सिंगल कैटेगरी या डबल कैटेगरी है। सिंगल कैटेगरी में इस टाइम जो प्लॉट ट्रेड हो रहा है वो 6 से 6.5 लाख में ट्रेड हो रहा है आज की हिसाब से, अगर मैं बात करूं, जो कि आज 4 अगस्त और 2025 की अगर हम बात करें तो। और अगर डबल कैटेगरी की बात करें तो 1 से 1.5 लाख ऊपर ही इसकी ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो रही है। अगर इनकी बैक की लेंस की बात करते हैं हम, तो यहाँ आपको 1.5 से 4 लाख के इन बिटवीन अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड कैटेगरी रेट मिलता है। एवरेज जनरल प्लॉट आपको 2-2.5 लाख में मिल जाएगा, कॉर्नर आपको 3.5-4 लाख में मिलेगा। सही हो गया, सही। इस तरह मेरे ख्याल में व्यूवर्स को कुछ समझ आ गई होगी कि ब्लॉक वाइज किस तरह रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। सी ब्लॉक में क्योंकि ये कुछ ऑकवर्ड लोकेशंस प्लॉट है, यहाँ आपको कंपैरेटिवली सस्ते प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, और मुमकिन है इसमें साइजेस भी छोटे होंगे। एग्जैक्टली, ये भी एक यहाँ पे वजह हो सकती है, बिकॉज ये जो आपको एजेस दिख रही हैं, यहाँ पे आपको पता है कि डायमेंशंस स्टैंडर्ड रखना डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाता है। और एक ब्लॉक इसका बाकी कंपैरेटिवली सब ब्लॉक्स में से, क्योंकि बी, सी और आपका ई जो ब्लॉक है ये एवरेजली सेम है तकरीबन, लेकिन ए ब्लॉक आपको थोड़ा सस्ता मिलता है। यहाँ पे आपको -1-1.5 लाख से लेके कोई 1 लाख ऑन तक
एक बेहतरीन सब प्लॉट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज पे किसी भी एक सोसाइटी के बाउंड्रीड एडवोकेट नहीं है और हम हमेशा से अपने क्लाइंट को एक अच्छा मशवरा ही देते हैं। तो ए ब्लॉक में वजह यह है कि यहाँ ग्रिड स्टेशन दिया जा रहा है। जितनी भी सोसाइटीज़ के ग्रिड स्टेशन है खलील भाई, आपको पता है जिस ब्लॉक में होते हैं उस ब्लॉक में इफेक्ट होता है। जैसा हमारे बहरिया ऑर्चर्ड में नॉर्दर्न ब्लॉक है, तो आज आप उसको देख लें कि कंपैरेटिवली सस्ता है, सबसे सस्ता हो। तो ए ब्लॉक का ये हाल है। लेकिन ए ब्लॉक को अगर आप देखते हैं इन लेन्स को 10 मरला के हवाले से, तो पाइन एवेन्यू से बड़ी अच्छी अप्रोच भी है। तो जो घर बनाने के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं 10 मरला के लिए ए ब्लॉक अच्छा है। बाकी 5 मरला क्योंकि आज आपको ऑप्शंस इतनी मिल रही हैं तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी तरफ से एक मशवरा है किसी भी क्लाइंट को, चाहे वो एंड यूज़र है चाहे वो इन्वेस्टर है। बाकी कोई और आपका क्वेश्चन है खलील भाई तो बताएं, फिर इसको हम शहज़ेब भाई इसमें थोड़ा सा एक तो प्राइसेस का आइडिया दे दें। सेकेंड ये कि आपके ख्याल में आज अगर मैं एज अ क्लाइंट इसमें बाइंग करता हूँ तो व्हाट वुड बी द पर्सपेक्टिव जो है हमारा इन फ्यूचर? खलील भी अगर आप प्राइजेस की सबसे पहले बात करें तो 5 मरला 1 करोड़ 15 का दिया गया है, जिसमें 35 लाख से बुकिंग है। 2 साल का प्लान है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख की किस्त बनती है महीने की। तो 10 मरला खलील भी थोड़ा सा ऑन प्राइस की बात करता चलूँ तो इन शॉर्ट 3 लाख से लेके यहाँ पे 10 लाख का ऑन प्राइस रेट है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है क्योंकि लिमिटेड इन्वेंट्री है। और किनाल की बात करें तो किनाल इस टाइम आपको कोई 8-10 लाख ऑन से लेके 25 लाख ऑन तक मिल रहा है अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी। अब इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, सबसे पहले मैं जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट इसकी करूंगा वो अनडाउटेडली 5 मरला है क्योंकि उसमें आने वाले वक्त में एक बेहतरीन कुशन भी मौजूद है और आप बहुत से तरीकों से उसको रोटेट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी 2 साल की, क्योंकि प्लान 2 साल का है, पोजेशन 2 साल में आएगा, तो मेरे एक रफली एस्टिमेट के मुताबिक ये आफ्टर 2 ईयर्स अपॉन पोजेशन, शर्त ये है कि अपॉन पोजेशन हो प्लॉट मिनिमम 155-160 का स्टैंड ऑफ करेगा। बिकॉज उस 2 से 2.5 सालों के अंदर अंदर अगर आप बात कर लें तो इतिहाद टाउन का भी रेट सरप्लस होगा और जो आपकी ये सराउंडिंग है यहाँ पे रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और जब भी कोई सराउंडिंग में ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट करने जा रही है पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन के नाम से, तो सारे एरिया को उसका बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका किसको होगा? जिस सोसाइटी से रोड गुजर रही है, और वो है आपकी यूनियन टाउन। 10 मरला और किनाल में उन यूज़र्स को रिकमेंड करूँगा, या तो वो बिल्डर हैं वो ले लें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या तो फिर खुद एंड यूज़र्स हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने 10 मरला लेना है तो बेहतर है कि आप एक के बजाय 2-5 मरला के प्लॉट्स कर लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर बेनिफिट देंगे। तो ये एक शॉर्ट समरी है। बाकी डिटेल अपना गाइडेंस के लिए और अपने बजट को सामने रखते हुए हमसे आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस भी देंगे और डील भी प्राइस वाइज आपको इंशाल्लाह ताला बेस्ट रेट पे लेके देंगे। उसके लिए आप खलील भाई या मुझसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।